जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मा नमः। 15वां श्लोक, 13वां अध्याय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मा नमः। ओम ओम। वह ब्रह्म सभी जीवधारियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। चर और अचर रूप भी वही है। सूक्ष्म होने से वह दिखाई नहीं पड़ता। अभी ध्येय है, मन इंद्रियों से परे है तथा अति समीप और दूर भी वही है। अभिभाज्य होकर भी वह संपूर्ण चराचर भूत में अलग अलग के सदृश प्रतीत होता है। वह जानने योग परमात्मा समस्त भूत को उत्पन्न करने वाला, भरण पोषण करने वाला और अंत में संहार करने वाला है। यहाँ ब्रह्मा आंतरिक दोनों भाव की ओर से संकेत किया गया है कि जैसे बाहर जन्म और भीतर जागृत, बाहर पालन और भीतर योगक्षेम का निर्वाह, बाहर शरीर का परिवर्तन, भीतर सब रूप का विलय अर्थात भूत के उत्पत्ति के कारणों का लय, और उस लय के साथ ही अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। यह सब उसी ब्रह्म के लक्षण है। वह श्रेय ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति है, तम से अति परे कहा जाता है। वह पूर्ण ज्ञान रूप है, पूर्ण ज्ञाता है, जानने योग्य है और ज्ञान द्वारा ही प्राप्त होने वाला है। साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है। ऐसी जानकारी द्वारा ही उस ब्रह्म को प्राप्त होना संभव है। वही सबके हृदय में स्थिर है। उसका निवास स्थान हृदय है। अत्र टूटने पर वह नहीं मिलेगा। अतः हृदय में ध्यान तथा योगचारण द्वारा ही उस ब्रह्म की प्राप्ति का विधान है। हे अर्जुन, बस इतना ही क्षेत्र ज्ञान तथा जानने योग परमात्मा का सब कुछ संक्षेप में कहा गया है। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे साक्षात्कार स्वरूप प्राप्त होता है। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने जिस क्षेत्र कहा था उसी को अब प्रकृति, और जिस क्षेत्र कहा था उसी को अब पुरुष शब्द के इंगित करते हैं। यह प्रकृति और पुरुष दोनों ही तू अनादि जान तथा संपूर्ण विकार गुणमयी प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ जान। कार्य और कारण जिनके द्वारा शुभ कार्य किए जाने और विवेक वैराग्य इत्यादि तथा अशुभ कार्य होने में काम क्रोध इत्यादि कारण है, जो उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है, और यही पुरुष सुख दुखों का भोगने में कारण कहा जाता है। प्रश्न उठता है कि क्या वह भोगता ही रहेगा या इससे कभी छुटकारा भी मिलेगा? जब प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि है तब कोई इन से छूटेगा कैसे? इस पर कहते हैं, प्रकृति के बीच में खड़ा होने वाला पुरुष ही प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों के कार्य रूप पदार्थों को भोगता है, और इन गुणों का संग ही इस जीवन आत्मा के अच्छी तथा बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। यह कारण अर्थात प्रकृति के गुण का संगत समाप्त होने पर ही जन्म मृत्यु से मुक्ति मिलती है। अब उस पुरुष पर प्रकाश डालते हैं कि वह किसी प्रकार प्रकृति में खड़ा है। वह हृदय उपद्रष्टा, हृदय देश में बहुत ही समीप, हाथ पांव मन जितना आपके समीप है उससे भी अधिक समीप दृष्टा के रूप में स्थिर है। उसके प्रकाश में आप भला करे बुरा करे उससे कोई प्रयोजन नहीं है। वह साक्षी के रूप में खड़ा है। साधना का सही क्रम पकड़ में आने पर पथिक कुछ ऊपर उठा उसकी ओर बढ़ा तो दृष्टा पुरुष का क्रम बदल जाता है। वह अनुमति प्रदान करने लगता है, अनुभव देने लगता है। साधना द्वारा समीप पहुँचने पर वही पुरुष भर्ता बनकर भरण पोषण करने लगता है, जिसमें आपके योगक्षेम की
भी व्यवस्था कर देता है। साधना और सूक्ष्म होने पर वही भोक्ता हो जाता है। भोक्ता यज्ञ तप जो कुछ भी बन पड़ता है उसको वह पुरुष ग्रहण करता है, और जब ग्रहण कर लेता है उसके बाद वाली अवस्था में महान ईश्वर के रूप में परिणाम हो जाता है। वह प्रकृति का स्वामी बन जाता है। किंतु अभी कहीं प्रकृति जीवित है तभी उसकी माली है। उसमें भी उत्पन्न अवस्था में वही पुरुष जब परम में संयुक्त हो जाता है तब परमात्मा कहलाता है। इस प्रकार शरीर में रहते हुए भी वह पुरुष आत्मा पर ही है, सर्वथा इस प्रकृति से परे ही है। अंतर इतना ही है कि आरंभ में वह दृष्टा के रूप में था। कर्मश उत्थान होते होते परम का स्पर्श कर परमात्मा के रूप में परिणित हो जाता है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य संस्कार के साथ विदित कर लेता है वह सब प्रकार से बरतता हुआ भी फिर नहीं जन्मता था, उसकी पुनर्जन्म नहीं होता। यही मुक्ति है। अब तक योगेश्वर श्री कृष्ण ब्रह्मा और प्रकृति की प्रत्यक्ष जानकारी के साथ मिलने वाली परम गति अर्थात उनका पुनर्जन्म से निर्मित पर प्रकाश डाला, और वे उस योग पर बल देते हैं जिसकी प्रक्रिया आराधना, क्योंकि इस कर्म को कार्य रूप दिए बिना कोई पाता नहीं है। हे अर्जुन, उस आत्मवान परमात्मा को जितने ही मनुष्य तो आत्मवान अपने अंतर चित्त से ध्यान के द्वारा आत्म निहृदय देश में देखते हैं, कितने ही संख्या योग के द्वारा था अपनी शक्ति को समझते हुए उसी कर्म में प्रवृत्त होते हैं, और बहुत से उसे निष्काम कर्मियों के द्वारा देखते हैं समर्पण के साथ उसी नियत कर्म में प्रवृत्त होते हैं। प्रस्तुत श्लोक में मुख्य साधन है ध्यान। उस ध्यान में प्रवृत्त होने के लिए सांख्य योग निष्काम कर्म योग दो धाराएं हैं। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मा नमः। गुरु ब्रह्मा अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जौवन निद्रा में तू सोया। भय वृद्ध हो गई जर्जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। भय वृद्ध हो गई जर्जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बंधव दारा न स्वर संबंध है सारा। जाएंगे संग शुभ शुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। जाएंगे कर्म शुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर्म जग की माया में सुख पाता था इस काया में। निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भय बंधन आप हरो। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भय बंधन आप हरो। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में ये अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। मंगल भवना मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। जो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय जय राम। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सो कृपा बिलो कैजे। परवश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधारि बुकरहि मिताई, गौपद सिंधु अनल शीतलाई। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशवा, गरुड़ दामोदर माधव
कृष्ण ते कमलापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचर पते लक्ष्मीपते पाहि माम त्राहि माम। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम।